व्यूअर्स, केतन अग्रवाल केस में अभी तक मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है और सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है न्यूज़ डॉट्स केवल और केवल सत्य दिखाता है और इसमें पूरे भारतवर्ष के सामने पहली बार सिया गोयल, जिसके ऊपर इस केस में हत्या के आरोप पुलिस ने लगाए हैं, सिया के पिता और माता हमारे साथ में पहली बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और सिचुएशन ये है कि ये इस समय एक अस्पताल में एडमिट है। पहले आईसीयू में थे, आज आईसीयू से नॉर्मल रूम में आए हैं। प्रवीण गोयल साहब, आपकी तबीयत कैसी है प्रवीण जी अभी? ठीक है जी। बहुत बड़ा झटका हुआ ये मेरे साथ, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। इस केस में आपके जो होने वाले समधी हैं, उनका बेटा यानी आपका जो होने वाला दामाद था, हाँ जी। उनकी हत्या हुई है। हाँ जी। क्या आपके परिवार को भी उतना ही दुख है जितना केतन के परिवार को दुख है? बहुत दुख है जी, उनसे ज़्यादा हमें दुख है। उन्होंने तो अपना लाल खोया है जी, उनका तो सब कुछ उजड़ गया बेचारों का। हमें तो बहुत दुख है जी उनका। ओके, आपको भी दुख है मैडम? हमें तो बहुत ज़्यादा दुख है। आप सिया की माता जी हैं? हाँ जी। तो मेरा आप दोनों से, हालांकि आप हॉस्पिटल में मैं समझ सकता हूँ, आपका दुख भी मैं समझ सकता हूँ, हमको फैक्ट्स जो सत्य लोगों के सामने लाने हैं। क्या कभी आपको सिया की ओर से या कभी ऐसी खबर आई कि सिया का किसी और लड़के के साथ में उनके कोई रिलेशन या उनकी दोस्ती है और ये जो शादी है, ये शादी में इस कारण से कहीं दरार आ रही है, सिया को कोई दिक्कत है इससे? बिल्कुल भी नहीं जी। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकता मैं। पहले उनसे पूछ के मैंने ये रिश्ता किया कि बेटा तो ये रिश्ते से खुश है ना, बाकी तो सब ठीक ठाक है ना? तो बोले हाँ पापा, आपकी जो खुशी वही मेरी खुशी, मुझे अच्छा है, मुझे लड़का भी पसंद है। ये सिया ने खुद कहा आपको? हाँ जी, सिया ने खुद भी कहा और हमारी तरफ से एक दिन डिले भी हुआ कि किसी ने कुछ हमारे मंगलवार को बैठक थी आपके? भरा था कुछ, यानी कि ये है वो है। तो आपने मना किया एक दिन? मना किया मैंने एक दिन, मैं बोला चलो रुक जाते करके, कोई बात नहीं। उस लड़की को इतना उमाया था, उसने खुद ने उनकी 2-3 जगह की साइड खोल के लड़के का, यानी कि जो इंक्वायरी निकालनी थी खुद उन्होंने निकाली और खुद उन्होंने निकाल के मुझे बताया, पापा देखो ये लड़का कितना अच्छा है, कितने अच्छे स्पीच बोलता है, 100 आदमी के सामने बोल के होटल्स में स्पीच देता है। केतन की वीडियोस देखे? केतन की वीडियोस देखे, दिखाए मुझे। मैं बोला बेटा तू खुश है ना? बोले पापा मैं बहुत खुश हूँ और प्लीज़ आप ये रिश्ता करा दो, मैं बहुत खुश रहूँगी पापा। मतलब सिया की तरफ से कभी आपको इस केस में कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं, कुछ आपत्ति नहीं है। माता जी, आपके सामने कभी सिया से कभी भी नहीं हुआ। सिया इतनी खुश थी, 4 महीने बहुत खुश थी। कभी एक दिन भी मुझे पता नहीं लगा कि ऐसे कभी हो पाएगा करके। तो क्या ये मान के चलें कि या जो मीडिया में खबरें आ रही हैं या जो सूत्र भी अलग अलग बता रहे हैं, मैं आपसे कंफर्मेशन करना चाहता हूँ, क्या आप लोग सिया के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि भी शादी कर लो यहाँ पर, या आप लोग उस फैमिली पर दबाव डाल रहे थे कि तुरंत जल्दी शादी की जाए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, हमारी तरफ से कोई घाई नहीं थी जी। नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं, 2-2 प्लेन हमने सुना, 14 से 17 करोड़ का प्लेन। ये सब गलत बात है जी। कोई विमान बुक नहीं हुआ और कोई 14 करोड़ और कोई 17 करोड़ नहीं है। ऐसा कोई शादी के लिए बुकिंग नहीं हुई है? जयपुर में कोई होटल बुक हुआ है? जयपुर में कोई नहीं होटल बुक हुआ है, वो उदयपुर में हुआ है होटल अनंता रिसोर्ट, जिसका एक कपल का 3 दिन का खर्चा ओनली फॉर 87,000। 3 दिन का? 3 दिन का। हमारे कुछ 60-65 रूम्स थे, अगलों के कुछ 150-155 रूम्स थे। वो बजट प्लस इवेंट और खाना, डिनर, लंच सब, उसके 3 दिनों का खर्चा टोटल 275 से 3 CR के बीच में होना था। सब कुछ मिला के? सब कुछ मिला के जी। और विमान का ऐसा कुछ बुकिंग नहीं है जी। हम तो यानी कि हमने आपस में बात की थी, तो वो बोले थे भाई साहब जुलाई महीने में आप अपनी टिकट मार लो, हम अपनी टिकट मार लेंगे। यानी आप अपना करेंगे, वे अपना करेंगे? हाँ, मेरे तो टोटल यानी कि 70 कपल्स थे जो यहाँ से जाने वाले थे। मैं पुणे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बाय कार होटल की बुकिंग के हिसाब से मैं बुकिंग करने वाला था। बस अगले महीने में ये सब काम होने वाले थे, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। प्रवीण जी, मैं वापस ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मीडिया में अभी तक ये बहुत बार आया है, 14 से 17 करोड़, जयपुर में शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग, 2 जेट इसके लिए बुक। क्या आपने या आपके होने वाले समधी ने कोई जेट, कोई विमान बुक किए थे? कोई बुकिंग नहीं हुई, ऐसी कोई बुकिंग नहीं हुई जी, और कभी बात भी नहीं हुई है।
टोटल शादी का खर्चा, होटल का पकड़ के, प्राइवेट में जब लड़का लड़की आपस में मिले 1.5-2 घंटे उन्होंने बात की, उसके बाद एक रीस कार्टर में प्रोग्राम हुआ और उसके बाद कुछ तीज का त्यौहार आने वाला था 15 अगस्त को उनकी तरफ से, और कुछ घर की माता की चौकी का प्रोग्राम भी हम सब साथ में ही करने वाले थे। उनका भी खर्चा मिला के और होटल का भी खर्चा मिला के लगभग मेरा 4.5 से 5 CR के बीच में काम होने वाला था। इससे बड़ी और कोई पूरी बात शादी का नहीं। खर्चा? पूरी शादी का टोटल स्टार्ट टू एंड जी। क्या आपने अभी तक कुछ ज्वेलरी, सोना चांदी कुछ उनको दिया या उनकी ओर से आपके पास आया ये पूरे इसके बीच में? हमने कुछ दिया है जी, पर हम मेरे पास जो बेटी का आया था वो हमने हाथों हाथ उनको वापस सौंप दिया, क्योंकि मेरे घर में दिसंबर महीने से काम चालू है रिनोवेशन का। मेरे घर में 10 आदमियों की टीम लगी हुई थी, तो यानी कि मैं सोचा कि घर में हम कहीं मियाँ बीबी बाहर जावे, पीछे से देखभाल कौन करेगा। तो मेरी मिसेस हमेशा बोलती थी उनको फ़ोन करके, दीदी मैं अब केतन जी आएंगे तो प्लीज़ उनको दे दूंगी, आप वो वापस ले लेना, मुझे यहाँ पे नहीं रखना है। कोई भी उनका यानी कि जो जो आज तक उन्होंने दिया हमने हैंड टू हैंड उनको वापस दे दिया। मैडम मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी उनके यहाँ से कोई ज्वेलरी आई हुई आपके पास है या फिर आपकी ओर से कोई उनको दिया हुआ ऐसा कुछ है? नहीं, उनके पास से आया हुआ बाकी मैंने सब दिया है, खाली मेरे पास एक ब्रेसलेट और 2 रिंग उनका है, जो एंगेजमेंट रिंग पहनाया था वो और एक एक्स्ट्रा बाकी रिंग आपकी ओर से दिया गया है उनको? वो उनको ही दिया है। आपकी ओर से दिया हाँ गया है। जी, मीनवाइल इतने दिनों में कभी आखिरी क्षण तक हाँ जब जी। पुलिस ने सिया को अरेस्ट किया, क्योंकि मीडिया में देखिए 50 तरीके की खबरें आ रही है और मुझे भी ये सिचुएशन में आपसे ऐसे सवाल पूछना काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन मेरे प्रोफेशन का पार्ट है। क्या आपको सिया ने कोई भी इस हादसे को लेकर कभी कोई बात बताई? कभी नहीं, कभी महसूस भी नहीं हुआ मुझे इस आपको कभी आइडिया था अरेस्ट होने तक? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं था? कभी नहीं महसूस। प्रवीण जी, क्या आपको इस बारे में या आपके बेटे को कोई भी चीज़ की इसकी किसी चीज़ की नहीं, उल्टा 19 जून को मेरी बेटी का बर्थडे था, सामने वालों ने खुद होके बोला कि हमारी बहू का हम बहुत अच्छे से यानी कि बर्थडे बनाना चाहेंगे करके। महाबलेश्वर में हमने कुछ रूम बुक्स किए, कुछ आपके रूम्स, कुछ हमारे रूम्स, तो वहाँ पे हमें जाना है 19 जून, 20 जून को हम रिटर्न आएंगे करके। मैं बोला ठीक है भाई साहब, जैसे आप सोचे वैसे। उसी दिन उनका फ़ोन आया था कि सिया केतन के साथ बाहर चले जाएंगे, शाम को हमारी इधर से दोनों तीनों मेरी बेटियाँ वगैरह आएंगे, सिया का रूम सजाएंगे और जब केतन उनको 12 बजे लेके आएगा तो हम फटाकड़े भी बजाएंगे और सिया को सेलिब्रेट करेंगे। पर भगवान को क्या मंजूर था, मेरी बेटी ने मना भी किया कि उनका फ़ोन आया कि आप इतने बजे तक आ जाना। बेटी ने किस चीज़ के लिए मना किया? कि कल हमें महाबलेश्वर जाना है और आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगी। लेकिन मीडिया में ये आ रहा है या जो भी कुछ अभी तक अपडेट्स है वो ये है कि सिया केतन को लेके लोहगढ़ गई। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सिया के मोबाइल में चैट भी है कि उसने मना किया है कि मैं नहीं आऊंगी करके। आपने ऐसे चैट देखे हैं? देखा है हाँ, आपने ऐसे चैट सिया- देखे हैं जिसमें हाँ, सिया सिया ने मुझे चैट दिखाया है कि मम्मी मैंने मना किया केतन जी को कि अपन नहीं जाते करके, और मम्मी जी से बात भी हुई वीडियो पे, मम्मी को बोला मम्मी मत मना करो आप, हम नहीं जाते करके। तो इसका मतलब है कि सिया केतन को लेकर नहीं गई, आप ये कहना नहीं चाहते? जी, हाँ जी। तो फिर ये वहां पहुंचे कैसे? फिर उस लोकेशन पे पहुंचे कैसे? लोहगढ़ में पहुंचे कैसे? उनका केतन जी का बहुत फ़ोन आने के बाद, ट्रस्ट मत हो, मैं तेरा डर निकालना चाहता हूँ, तेरे को आना ही पड़ेगा, मुझे तेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देना है वहाँ पे और तू इतने बजे तक आ जाना। मेरी बेटी यहाँ से कैब करके लोरा माउंट आबू तक गई। उसके बाद में केतन जी की गाड़ी में वो लोहगढ़ गए। लेकिन देखिए पुलिस की थ्योरी तो ये है कि सिया और चेतन चौधरी इन लोगों ने मिलकर ये प्लान किया है, इन लोगों ने ये मिलकर ये कांड किया है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो आपको लगता है आपकी बेटी? पूरा भरोसा है। आपको भरोसा है? पूरा, थोड़ा नहीं, पूरा भरोसा है। सिया ने ये हत्या नहीं की है? नहीं की। आप अपने पूरे होशो हवास में ये कह रहे हैं? होशो हवास में बोल रहा हूँ जी। हम लोगों ने जो पुलिस के दस्तावेज देखे हैं अभी तक, एक मीडिया कर्मी के तौर पर मेरा ये मानना है कि सिया और चेतन, जो भी मेरे पास अभी तक डॉक्यूमेंट आए, हमारे हिसाब से उन लोगों ने इस केस को अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इसमें? मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती है, वो नहीं करेगी कभी भी। वो केतन से प्यार बहुत करते थे। तो और चेतन का इस केस में क्या रोल है? मेरे पास ये कोई टॉपिक ही नहीं आया था, कभी सामने कभी बात नहीं नहीं आया। है। प्रवीण जी, आपके सामने कभी चेतन का कोई नहीं, चेतन
का कोई कभी कुछ चीज़ पे कभी कोई टॉपिक नहीं आया सर। कोई ऐसी और बात जो आप कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि हम लोगों ने मीडिया में अभी तक कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद बताया नहीं हो, या हमारे पास वो आइडिया ही नहीं हो, आपके पास ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात है या कोई कुछ नहीं, बस पक्ष है? दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव था। केतन जी तो सिया 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 करके थक जाते थे, उनको इतना प्यार था। वो उससे मिलने कभी भी आ जाते थे, वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। सुबह 3 बजे भी आ चुके एक बार तो घर पर मिलने के लिए। ये सब सुबह 4 बजे? 4 बजे सुबह 4 बजे। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की मीडिया और दुनिया के सामने ये पहली बार आ रहा है, आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं हाँ जी। कैमरे पर। आप ये कह रहे हैं कि आपका ये मानना है कि सिया का इसमें रोल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फंसाया जा रहा है या कोई ऐसी थ्योरी है? बस कुछ न कुछ ऊपर वाले को ही मालूम है वो क्या है क्या नहीं है। आप दोनों को कभी बिल्कुल चेतन और नहीं, सिया मेरी बेटी पे का मुझे अफेयर ऐसा? इतना भरोसा है, इतना केतन भी भरोसा बहुत है। प्यार करता था सिया से, सिया भी बहुत प्यार करती थी। केतन ने हमको इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। आज कोई बेटा भी देता नहीं होगा जितना मेरे जमाई ने हमको प्यार दिया। तो ये कोई पोजीशन आ ही नहीं सकती। ये तो ऊपर वाला क्या रच रहा है वो पता नहीं हमें। और मेरी बेटी तो इतना हाफ जाती थी, उसने मेरे को बताया भी कि बोले बस इससे ऊपर अभी हो नहीं जाते करके। लेकिन फिर पुलिस ने जो अरेस्ट किया, फिर पुलिस ने एक्शन तो ली है, आपके सामने की बात है ये। सर मैं तो जिस दिन मैंने ये सुना, मैं तो उस दिन के बाद अपना यानी कि तबीयत आपकी खराब है। मेरे ऊपर सिर पे तो इतना बड़ा फाड़। और मैं भी केतन के बेटी घर का- वाले भी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई, उनका भी तो कहना है कि सिया ने ये किया है। नहीं, वो गलत है सर। उनका आरोप वो गलत कुछ है? भी आरोप लगाए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? सिया कभी नहीं कर सकती है ये तो मतलब सब ऊपर वाले पे है भी। ऊपर इसमें वाले को जो पता है भी- ये तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें जो भी हकीकत है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन आपका पक्ष एक मीडिया कर्मी के तौर पे मेरा मानना है कि आपका पक्ष लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए आपसे हमने संपर्क किया। न्यूज़ ऑज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी स्वस्थ हो और इसमें केतन को उचित न्याय मिले, जिसने भी ये किया है। क्योंकि देखिए, एक मीडिया के तौर पे हमारे सामने जो कहानी आई है, हमारे सामने जो फैक्ट्स है, उसके हिसाब से चेतन और सिया इसमें इन्वॉल्व है। तो जो भी कानून के हिसाब से सही है, वो एक्शन उस हिसाब से होनी चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, जिसने भी जो गलत किया होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। और अगर मिलनी सिया ने भी चाहिए, गलत किया है तो मिलनी तो चाहिए। उसे भी मिलनी चाहिए 101%। अगर मेरी बेटी सिया ने भी गलती किया हो तो सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। और इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली एक्शन लेके 1 2 3 करना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा, कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। क्या कोई वकील दिया आपने आपकी बेटी के लिए? अभी तो कोई वकील नहीं दिया। अभी तक तो कोई वकील नहीं किया है। क्यों, क्या कारण? हम वैसे ही सदमे में हैं। हम उसे आप मिलना कैमरे भी में नहीं चाहते हैं। मिलना भी नहीं चाहते? नहीं, क्यों? अगर ये बात चाह रहे हैं वो कि सिया ने की है, हम्म तो जब तक ये हकीकत नहीं आती है हम्म वो बात हमें आप सत्य सामने आने देना जी चाहती हैं? जी। अगर मेरी बेटी ने गलत किया हो तो आज की आज फांसी दे सकती हो। मैं खुद बोल रही हूँ उसे। आप पूरे भारतवर्ष के सामने कह रही है कि अगर सिया ने इसमें सचमुच ये हत्याकांड किया है हाँ जी, तो सख्त से सख्त सजा इंक्लूडिंग फांसी होनी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, एक माँ कह रही है। हाँ जी। न्यूज़ माँ ऑफ- दिल पे पत्थर रख के कह रही है ये बात। न्यूज़ डॉट से बात करने के लिए बहुत बहुत हाँ जी। न्यूज़ डॉट के लिए टीकम शेखर।